नमस्कार। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज वुशु स्पर्धा के पहले दिन के मुकाबले खेले जाएंगे कैंपल स्पोर्ट्स ग्राउंड में, जहां पर 4 स्वर्ण पदकों का फैसला होगा। नानचुआन और चांगचुआन तावलू के बेयर हैंड इवेंट्स का मुकाबला खेला जाएगा। 2 पुरुष 2 महिलाओं के स्वर्ण पदकों का फैसला होगा। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि वुशु एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट है और सन 1990 में पहली बार एशियाई खेलों में इसको सम्मिलित किया गया था। राष्ट्रीय खेलों में 2007 गुवाहाटी में इसको पहली बार शामिल किया गया था और इसमें 2 तरह के इवेंट्स होते हैं, एक तावलू एक सांदा। आज सांदा इवेंट्स के प्रीलिमिनरी राउंड्स खेले जाएंगे, वहीं तावलू के नानचुआन और चांगचुआन इवेंट्स के महिला और पुरुषों के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जैसे रजीना तमांग, नीरज मलेमगानबा जैसे कई अच्छे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं, नेशनल चैंपियन हैं, उनके मुकाबले देखने को मिलेंगे। बहुत ही रोचक होने वाले हैं आज के तावलू के मुकाबले इस चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स के, क्योंकि ये चाइनीज़ मार्शल आर्ट 1989 से हिंदुस्तान में खेली जा रही है और पिछले एशियाई खेलों में भी हमने एक रजत पदक प्राप्त किया है। तो आइए चलते हैं कैंपल स्पोर्ट्स ग्राउंड के वुशु के मुकाबलों में, जहां पर रोचक चांगचुआन और नानचुआन इवेंट्स के मुकाबले देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी प्रियम जैन, काफ़ी अनुभव रखते हैं प्रियम जैन। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं प्रियम और अपने इवेंट की शुरुआत रंग बिरंगे चाइनीज़ परिधानों में प्रियम जैन दर्शकों को लुभा पाते हैं या नहीं। और यह तीसरा इवेंट है चांगचुआन स्पर्धा का। 1 मिनट 20 सेकंड से कम नहीं समय लेना है प्रियम जैन को, क्योंकि अब तक दोनों ही प्रतिभागी रिझा नहीं पाए हैं जजेस को। प्रियम जैन बहुत ही अच्छी स्किल का प्रदर्शन कर रहे हैं। जजेस ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के आधार पर अंकों का निर्णय करेंगे। और इसी बीच प्रियम जैन मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने अपना इवेंट खत्म किया। अब देखना होगा कि कितना रिझा पाए हैं जजेस को। हेड जज प्रद्युम्न बेहरा, असिस्टेंट हेड जज अभिलाष सक्सेना, जो कि खुद एक अंतर्राष्ट्रीय जज हैं। सूरज ने एशियाई खेलों में 4था स्थान हासिल किया था और सबको अचंभित कर दिया था। मात्र 0 पॉइंट कुछ अंकों के अंतर से कांस्य पदक से चूके थे। बहुत ही अच्छी जंप, बहुत ही अच्छा बैलेंस, बहुत ही अच्छी लैंडिंग थी। बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपनी पावर का, एक्सप्लोसिव पावर। और जैसा कि मैंने बताया कि स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लोसिव सभी चीज का मिश्रण इस इवेंट में। बहुत ही अच्छा बैलेंस सूरज द्वारा। मणिपुर के खिलाड़ी सर्विसेज में कार्यरत हैं। बहुत इस इवेंट के फेवरेट है और बहुत ही अच्छी बैकफ्लिक, ग्रेसफुल मूवमेंट्स हैं सूरज की
अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपनी मूवमेंट्स को, कॉन्फिडेंस से लबालब यह खिलाड़ी। लॉन्ग फिस्ट बॉक्सिंग यानी चांगक्वान का प्रदर्शन करते हुए सूरज, बहुत सालों की मेहनत है, देखना होगा कि जजों को कितना रिझा पाते हैं। और इसी के साथ अपने इवेंट को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समाप्त किया सूरज सर्विसेज के खिलाड़ी ने। इवेंट की शुरुआत आयुष त्यागी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छी जंप, थोड़ा सा स्टांस डीप नहीं रहा, अच्छी कार्डविल थी, लेकिन बैलेंस थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हुए। यूपी के खिलाड़ी हैं आयुष त्यागी, इनके कोच रवि रावत जो कि खुद एक राष्ट्रीय स्तर के चैंपियन रहे हैं और अभी यूपी टीम के कोच हैं। खुद अच्छे खिलाड़ी रहे, इसलिए अपने आयुष त्यागी यूपी से खेल रहे हैं, सीआरपीएफ में कार्यरत हैं ये खिलाड़ी, हेड कांस्टेबल के पद पर। अच्छी बटरफ्लाई, अच्छा बैलेंस और अपना इवेंट समाप्त करते हुए आयुष त्यागी। अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन सूरज मैंगलंबम के प्रदर्शन के आसपास नजर नहीं आते हैं। और असंतुष्ट रहे जजेस, बहुत पीछे, अंक 7.70, पदक की श्रेणी से अभी बाहर उत्तर प्रदेश के ये खिलाड़ी। अब अगले खिलाड़ी, देखना होगा कि अगला खिलाड़ी अंक अर्जित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अभी सूरज पहले स्थान पर चल रहे हैं। क्वालिटी, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स, चांगक्वान लॉन्ग रेंज बॉक्सिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और चाइनीज में इस इवेंट का नाम है चांगक्वान। वुशु का सबसे पसंदीदा इवेंट। भारत में चांगक्वान में बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, बड़ा अच्छा कंपटीशन होता था। अभी निर्णायकों में भी दो चांगक्वान के प्लेयर चिराग शर्मा और आदित्य कुमार खुद एक चांगक्वान के प्लेयर रहे हैं, वो आज निर्णायक की भूमिका में है। कई वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है भारत का चिराग शर्मा ने। भारत में देखा जाए तो देवान सिंह एंड रोशन सिंह दोनों मणिपुर के खिलाड़ी लेजेंड खिलाड़ी थे इस इवेंट के। उसके बाद अंजुल नामदेव और चिराग लगभग 10 सालों तक अपना वर्चस्व बरकरार रखा और इसी के साथ इवेंट की समाप्ति वुशु इवेंट के आज पहला दिन है और जहां भी पुरुषों का चांगक्वान समाप्त हुआ, अब महिलाओं का अपना प्रदर्शन आपके सामने करेंगी। देखना होगा कि किस खिलाड़ी को स्वर्ण मिलता है, किसको रजत और किसको कांस्य पदक। और पहली खिलाड़ी पद्मिनी नरजारी असम की, राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। काफी वर्षों से खेल रही हैं पद्मिनी।
अच्छी शुरुआत। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है ताउलू इवेंट्स में। अच्छी जंप, अच्छी कनेक्टिविटी थी, अच्छा बैलेंस, ठीक से लैंड किया। चांगवान प्लेयर्स में बहुत एक्सप्लोसिव पावर चाहिए होती है, क्योंकि अच्छी जंप लगाने के लिए आपके लेग्स में पावर होनी चाहिए। खिलाड़ियों को डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का एक फॉर्म भरना पड़ता है, और जो खिलाड़ी जितनी अच्छी डिग्री, यानी जितनी ज़्यादा डिग्री 720 डिग्री, 560, 540, 360 डिग्री अपने फॉर्म में भरता है, उसे उस डिग्री का एग्जीक्यूशन भी करना होता है। और यदि वो एग्जीक्यूशन एकदम सही से करता है तो संभवतः अंक ज़्यादा मिलते हैं, और यदि नहीं करता है तो अंक कट भी जाते हैं। अच्छा बैलेंस पद्मिनी नरजारे का, असम कोकराझार की एक खिलाड़ी, एसएसबी में कार्यरत। अच्छी जंप, मिनिमम 1 मिनट 20 सेकंड का समय लेना ही होगा प्रत्येक खिलाड़ी को। और इसी के बीच पद्मिनी ने अपना इवेंट समाप्त किया। देखना होगा कि जजेस संतुष्ट होते हैं या नहीं, अंक कितने मिलेंगे, इसका निर्णय कुछ ही देर में निर्णायकों द्वारा लिया जाएगा। 8.50 पद्मिनी नरजारे असम की खिलाड़ी को मिले 8.50। अच्छा प्रदर्शन रहा। प्रियरंजना बौरी वेस्ट बंगाल की खिलाड़ी, चांगवान का प्रदर्शन करते हुए। नई खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, और ऐसे बड़े आयोजन युवा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अति आवश्यक है। चांगवान वुशु का एक सबसे पसंदीदा इवेंट है, पूरे विश्व में खेला जाता है। एक्सप्लोसिव पावर, स्पीड, एजिलिटी, मूवमेंट्स, सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। 13 निर्णायकों का ग्रुप स्कोर देते हैं, जिसमें एक हेड जज, एक रूटीन एग्जामिनर और 3 ग्रुप होते हैं जजेस के, जो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स, एक डिग्री ऑफ डिफिकल्टी और ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर निर्णय लेते हैं खिलाड़ियों का। चांगवान के इवेंट्स में जहां आज शशि तवांग, सुमित पोलामी, अंजुल नामदेव जैसे अच्छे प्लेयर्स हैं, वहीं महिलाओं में भी पद्मिनी नरजारी, मर्सी अरुणाचल की खिलाड़ी, दिव्या राणा दिल्ली, ये काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं जो पदक की होड़ में शामिल हो सकते हैं। ताउलू इवेंट जहां मणिपुर हमेशा से सुपर पावर रहा है, और चांगवान इवेंट में तीसरा प्रदर्शन करने आ गई हैं दिव्या राणा, दिल्ली की खिलाड़ी हैं। जूनियर लेवल पर खेलना शुरू किया था दिव्या राणा ने, कई बार राष्ट्रीय स्तर पर पदक भी प्राप्त किए हैं। पिछले राष्ट्रीय खेलों में भी दिल्ली टीम का हिस्सा रही थी दिव्या राणा। बहुत काम, कूल, अच्छा बैलेंस। 1 मिनट 20 सेकंड कम से कम समय लेना होगा दिव्या राणा को, अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी, उसका एग्जीक्यूशन सही करना होगा, और थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हुई, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी समय अभी बहुत। दिव्या राणा बटरफ्लाई अच्छे से एग्जीक्यूट की,
बैलेंस बनाया। उन्नीस सौ 1990 से एशियाई खेलों में यह खेल खेला जाता रहा है। कबड्डी के साथ वुशु को 1990 के एशियाई खेलों में शामिल किया गया था और आज भारत की लीडिंग मार्शल आर्ट्स में से एक है भारतीय वुशु टीम। इसी के साथ दिव्या राणा का प्रदर्शन समाप्त। देखना होगा कि जजेस कितने अंक देते हैं। नूरजोहून अहमद गोवा की खिलाड़ी चौथी प्रतिस्पर्धा में उतरी हैं। गोवा की खिलाड़ी 2014 में लुसोफोनिया गेम्स का भी आयोजन किया था गोवा में, उसमें भी वुशु इवेंट को रखा गया था। अभी तक आसाम, वेस्ट बंगाल और दिल्ली के खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन दिखाया है चांगक्वान महिलाओं में। उन्नीस सौ 1990 से एशियाई खेलों में शामिल वुशु पहली बार 2007 गुवाहाटी नेशनल गेम्स में शामिल किया था वुशु को और तब से अभी तक रेगुलर इवेंट है वुशु सभी नेशनल गेम्स में। चाइनीज मार्शल आर्ट है वुशु और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आज ये वुशु स्पर्धा का पहला दिन है जिसमें 4 स्वर्ण पदकों का फैसला किया जाएगा। और अगली खिलाड़ी हैं उत्तराखंड की ज्योति वर्मा। 36वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन किया जा रहा है गोवा में और वुशु के इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं कैंपाल स्पोर्ट्स ग्राउंड। यहां पर कई अन्य खेल भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज वुशु खेलों का पहला दिन। उत्तराखंड की यह खिलाड़ी ज्योति वर्मा युवा खिलाड़ी हैं, अच्छी कोशिश करते हुए, लेकिन पद्मिनी नरजारी और दिव्या राणा ने जो अंक हासिल किए हैं पहले और दूसरे स्थान पर दोनों ही खिलाड़ी चल रहे हैं आसाम और दिल्ली की। लेकिन अभी इस इवेंट की फेवरेट मर्सी अरुणाचल की खिलाड़ी ने आना बाकी है। 7 पॉइंट भी अर्जित नहीं कर पाई उत्तराखंड की यह खिलाड़ी आस्था औरान। देखना होगा कि अंक कितने अर्जित कर पाएगी और निर्णायकों को कितना संतुष्ट कर पाएंगे। 13 निर्णायकों का यह ग्रुप क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी और ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाते हैं वुशु में। 14/8 का यह है एरिना। 1 मिनट 20 सेकंड। बहुत ही अच्छी जंप थी, बहुत अच्छी कार्डविल। जैसा कि मैंने कहा पहले 1 मिनट 20 सेकंड से 1 मिनट 30 सेकंड का समय निर्धारित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन द्वारा। यदि आप कम समय लेते हैं तब भी आपके अंकों को डिडक्ट किया जाएगा और 1:30 से ज़्यादा जाते हैं तब भी। लेकिन नए नियमों के अनुसार अब खिलाड़ी समय कितना भी लें लेकिन न्यूनतम समय 1 मिनट 20 सेकंड होना चाहिए। और अच्छी मूवमेंट्स, अच्छा बैलेंस, अच्छी एक्सप्लोसिव पावर चाहिए चांगक्वान के खिलाड़ियों के लिए। जितनी स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता उतनी है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जंप्स इस इवेंट्स में की जाती है और इसी वजह से पूरे विश्व भर में चांगक्वान को वुशु का नंबर 1 इवेंट होने की उपाधि दी गई है। और बाहर से निर्देशित
किया जा रहा है खिलाड़ी को कि समय हो गया है। और इसी बीच अच्छा प्रदर्शन किया झारखंड की महिला खिलाड़ी ने। देखना होगा कि जजेस कितने संतुष्ट होते हैं। 8.95 बहुत ही अच्छा प्रदर्शन झारखंड की आस्था ओरान का, और पहले स्थान पर आ गई हैं झारखंड की खिलाड़ी पद्मिनी नंबर 2 और दिव्या राणा नंबर 3 पर। और इस इवेंट की फेवरेट मर्सी अरुणाचल की खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता। देखना होगा कि अपना खिताब बचा पाती है या नहीं। खिलाड़ी को देखने से ही पता लग जाता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। बेहतरीन बैलेंस, बेहतरीन, बहुत ही अच्छी जंप, स्प्लिट किया लेग्स को। ओतप्रोत है कॉन्फिडेंस से। 720 रहा होगा पक्का डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का लेवल। अच्छा बैलेंस, हर बैलेंस, अगर यदि कोई बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है या कोई मूवमेंट्स खराब होती हैं तो ये जजेस उसको डिडक्ट करते हैं स्कोर को। कुछ क्षणों के लिए रोका अपने आप को और दिखाया कि मेरी पकड़ पूरी है इवेंट में। चांगक्वान का यह इवेंट आज वुशु खेलों का पहला दिन, दूसरा स्वर्ण पदक है ये आज का, जिसका निर्णय होगा। चांगक्वान पुरुषों का हो चुका है। बहुत कॉन्फिडेंस है। ओ बैलेंस हुई, हाथ सहारा लिया प्लेटफॉर्म ताउलू कारपेट का। जजिस की नजर से बचा नहीं होगा ये, लेकिन फिर भी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। डीप स्टांस है और गॉड गिफ्ट तो होता ही है नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों में, एक्सप्लोसिव पावर। आप देख सकते हैं वेट लिफ्टर्स हो या हॉकी प्लेयर्स या फुटबॉल प्लेयर्स या मार्शल आर्ट की कोई खिलाड़ी, महिलाएं नॉर्थ ईस्ट की हर जगह अपना स्थान टॉप पायदान पे ही रखती है। 9.00 पहले स्थान पर पहुंच गई हैं मर्सी। स्वर्ण पदक पर अभी मर्सी चल रही हैं। और अगली खिलाड़ी हैं रूपा ठाकुर। और लगभग पदकों का निर्णय हो चुका है। मर्सी ने आशा अनुरूप अच्छा प्रदर्शन करते हुए 9.00 लिए और पहले स्थान पर हैं। उसके बाद आस्था ओरान, उसके बाद पद्मिनी नरजारी और दिव्या राणा। आज वुशु में 4 स्वर्ण पदकों पर फैसला लिया जाएगा। और इसी बीच इवेंट की समाप्ति। The winner of the silver medal representing Goa, please put your hands together for Roshan Kanki. Request Shri Ganesh Thakur to kindly present the medal to the winner.
The most awaited